इसलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वह मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा, प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है। इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल माँ सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे, बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा, क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता। कनेर का पुष्प शिव का चढ़ा हुआ, शंकर का चढ़ा हुआ कनेर का, कनेर देखा है ना आप लोगों ने, पीला कलर का जो कनेर का फूल होता है, पीला कलर का, शिव पर चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प यदि प्रदोष के दिन भगवान शंकर पर चढ़े हुए इस कनेर के पुष्प को अपने कर्ण पर, अपने कान के ऊपर धारण कर लिया जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में जो बड़ी बीमारी आने वाली होती है वो तुरंत समाप्ति की ओर चली जाती है। कनेर के पुष्प का इतना बल, एक कनेर का पुष्प, शिव पर समर्पित करा हुआ कनेर का पुष्प कर्णों में कुछ देर के लिए जब धारण किया जाता है, कुछ देर के हमारे जीवन के सारे रोगों को, बीमारियों को ये हर लेता है, कुछ क्षण के शिव से, शिव का चढ़ा हुआ कनेर पुष्प हमारे रोग को, बीमारी को, तकलीफों को समाप्त कर देता है। पर बहुत देर तक, 2 घंटा 4 घंटा तक नहीं, कुछ क्षण के लिए उसको लगाया जाता है, कुछ क्षण। कनेर, एक कनेर में वो बल होता है जो शिव पर चढ़ा हुआ कनेर हमारे रोग और बीमारी को भी समाप्त कर देता। जल 16 रात्रि तक हमारे भीतर, हृदय में, उदर में और बुद्धि में रहता है। शिव 41। एक होता है बाबा जी अमृत चंदन। अमृत चंदन बेलपत्र का जो सूखा हुआ पेड़ होता है, और उस सूखे हुए पेड़ की अगर कोई टहनी मिल जाती है और उसको लोग घिसते हैं, पारिजात का फूल जो होता है बाबा जी, उस पारिजात के फूल के नीचे पीले कलर की केसरिया डंडी होती है, केसरिया। भूमि पर गिरा हुआ पारिजात का फूल, उसके ऊपर का भाग निकालकर नीचे की जो केसरिया डंडी होती है, जब वो बेलपत्र के जड़, बेलपत्र की डाली जो घिसी जाती है, सूखी हुई बेलपत्र को, सूखा मत लेना तुम लोग, वो तो कोई सूखा हुआ हो, नहीं तो मालूम पड़े तुम बेलपत्र को ही सूखा दो है, वो तो कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको घिसते हैं, तो उसमें वो पारिजात के फूल की जो नीचे की डंडी होती है वो उसमें डाली जाती है और फिर उसको घिसा जाता है, उसको अमृत चंदन कहते हैं बाबा जी। अमृत चंदन का मतलब होता है हजारों अघोरी, हजारों तांत्रिक, हजारों विद्या करने वाले, हजारों विद्या और हजारों मंत्र साधना हो जाए, और तब किसी को अपने काम के लिए सफल बनाया जाता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम। 25 अगस्त को सीहोर कुबेरेश्वर धाम बाबा की प्रदोष की कावड़, जिसको कामना की कावड़ कहते हैं, जो भरने के लिए आ रहे हैं, सुबह 9 बजे माँ सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर तक जो साथ चल रहे हैं, उन सब से निवेदन है, जिनके संतान नहीं वो गोदी में चावल के दाने बांधकर कावड़ भरें, जिनका यहाँ वैभव नहीं, धन नहीं, लक्ष्मी नहीं, दुखी हैं, कोई जॉब नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं, तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वस्तिक बनाकर आएँ कंकु के, जाएं, जब थोड़ा सा कावड़ का जल उन स्वस्तिकों पर जरूर छीटें, यथो कामना के लिए, अच्छी जॉब, अच्छा कुछ निर्णय आपके जीवन में अच्छा है, उसके लिए कनेर के पुष्प को साथ में लेकर कावड़ भरें। ये कामना कावड़ है। ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भराती है, जो प्रदोष के दिन
बाबा की ये कावड़ चलती है और बाबा की कावड़ दिव्यता प्रदान कर, सुख दे, उसको हृदय से भाव से दिखावे। बाबा जी अमृत चंदन होता है। जब बेलपत्र का वृक्ष सूख जाता है, आपको सुखाना नहीं है, कहीं कहीं सूख जाता है, सूखे हुए बेलपत्र का जो जड़ होता है या तना होता है वो लाते हैं, पारिजात फूल का नीचे का जो कैसर या डंडा होता है उसको उसमें डालकर जब घिसा जाता है चंदन बनाया जाता है। हजार अघोर, हजार तंत्र विद्या और हजारों हजार कोई विद्या कर ले और तब जाकर कोई सिद्धि प्राप्त करे और उससे किसी को वश में करे, वो चंदन यदि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अगर शिव पर लग जाता है और उसी चंदन को अगर डब्बी में रख लिया जाता है और मस्तक पर 3 जगह पर उसको लगा लिया जाता है, तो आपको कहीं पर भी किसी को आसक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिसके पास जाओगे आपका वो काम होकर ही रहता है। उसको अमृत चंदन, हजार तंत्र में, हजार विद्या में, हजार, तो भैया हमारा ये काम है कर दोगे क्या, भैया हमारा ये काम है कर दोगे क्या, और आप पहुंचे और उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाकर प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, अगली बार आएंगे तो पकड़ लेना। जब अगली बार सतुआ बाबा जी बुलाए तो गंगा जी के घाट पर वहीं पकड़ लिया। जैसे अभी हाल सतुआ बाबा जी को वहाँ पर उनके आश्रम में लोग पकड़ लेते ना, कहाँ जा रहे हो, तो बाबा जी कह के आते गंगा जी घूमने जा रहे हैं, के नहीं आते कि कथा में आ रहे हैं, लोग पकड़ ले तो पकड़ लेना तुम भी। अगर प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला बाबा बोल कर गया है, कहीं झूठ तो नहीं बोल गया, और प्रैक्टिकल करना चाहिए। बिना प्रैक्टिकल के तो जीवन का आनंद ही नहीं। प्रैक्टिकल जरूर। शिव